के लिए तैयार थी, लेकिन जिस तरीके का व्यवहार किया गया, दोनों तरफ के गेटों को तोड़ ताड़ करके सामने में इस तरीके से उधर बचा के, अगर जमाल है क्या कहते प्रिंस, अगर आज प्रशासन अगर टाइम पे पहुंच जाती तो इस तरीके का नहीं होता। लेकिन मैंने प्रशासन को बार बार लाइव भी आप दे सकते हैं, मैंने कंटिन्यू प्रशासन को गुहार लगाई कि आइए हमारे साथ ये हो रहा है, ये हमारे साथ ये हो रहा है, लेकिन प्रशासन भी कब आए। कि आज जो मोहतरमा आज 4 दिन पहले बयान दी है, वो मुझे 100% लगता है कि इनका बयान इनका नहीं है, बल्कि ये बहुत मोटा रकम ISI से वसूल करके RSS के खिलाफ जो इतना बड़ा बयानबाजी की है, वो बहुत ही घोर निंदनीय है। दरभंगा उपमेयर नाजिया हसन के विवादित फेसबुक पोस्ट पर बवाल। दरभंगा में भाजपा व RSS समर्थकों का प्रदर्शन। नगर निगम परिसर में पुतला दहन के बाद किया घेराव। कई घंटे तक चला भयंकर हंगामा। मौके पर पहुंची भारी पुलिस बल। उपमेयर नाजिया हसन के एक फेसबुक पोस्ट ने शुक्रवार को दरभंगा में भारी विवाद खड़ा कर दिया। पोस्ट में RSS के प्रति कथित आपत्तिजनक टिप्पणी के विरोध में भाजपा और RSS समर्थक बड़ी संख्या में नगर निगम परिसर पहुंचे और जमकर हंगामा किया। आक्रोशित लोगों ने पहले उपमेयर का पुतला दहन किया, फिर उनके कार्यालय को चारों तरफ से घेरकर घंटों तक प्रदर्शन किया। फेसबुक पर नाजिया हसन द्वारा की गई टिप्पणी में उन्होंने लिखा, जितनी नफरत हम पाकिस्तान से करते हैं उतनी ही RSS से भी करते हैं। इस बयान से भाजपा व RSS से जुड़े संगठनों में रोष फैल गया। देखते ही देखते बड़ी संख्या में प्रदर्शनकारी नगर निगम परिसर में जुट गए। स्थिति इतनी तनावपूर्ण हो गई कि उपमेयर नाजिया हसन को अपने कार्यालय में कई घंटे तक बैठना पड़ा। उन्होंने जिला प्रशासन से बार बार संपर्क कर सुरक्षा की मांग की। मौके की गंभीरता को देखते हुए सदर DSP अमित कुमार के नेतृत्व में कई थानों की पुलिस बल मौके पर तैनात की गई। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को समझाकर स्थिति पर नियंत्रण पाया। हंगामे के बाद पुलिस की पहल पर प्रदर्शनकारियों और उपमेयर के बीच बातचीत कराई गई, जिसके बाद मामला कुछ हद तक शांत हुआ। इस दौरान किसी तरह की हिंसा या तोड़फोड़ की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन माहौल काफी तनावपूर्ण बना रहा। भाजपा के जिला उपाध्यक्ष संगीता शाह ने उपमेयर नाजिया हसन के बयान को देश विरोधी करार देते हुए कहा, इस तरह का बयान एक जनप्रतिनिधि का नहीं हो सकता। ये महिला या तो देश के खिलाफ है या फिर ISI से मोटी रकम लेकर बोल रही है। वहीं उपमेयर नाजिया हसन ने अपने बयान पर सफाई देते हुए कहा, भारत एक लोकतांत्रिक देश है, हर नागरिक को अपनी बात कहने का अधिकार है। किसी की बात से असहमति हो सकती है, लेकिन उसके ऑफिस में घुसकर इस तरह का दुर्व्यवहार करना निंदनीय है। अफसोस की बात है कि जिला प्रशासन ने भी समय पर कोई ठोस सहयोग नहीं दिया। पुलिस बल की तैनाती के साथ फिलहाल स्थिति नियंत्रण में है, लेकिन घटना ने राजनीतिक और सामाजिक हलकों में गर्मी बढ़ा दी है। जिला प्रशासन मामले की जांच कर रहा है और सोशल मीडिया पर फैल रहे विवादित पोस्ट की भी समीक्षा की जा रही है। आप बताइए कि आज जो मोहतरमा आज 4 दिन पहले बयान दी है, वो मुझे 100% लगता है कि इनका बयान इनका नहीं है, बल्कि ये बहुत मोटा रकम ISI से वसूल करके RSS के खिलाफ जो इतना बड़ा बयानबाजी की है, वो बहुत ही घोर निंदनीय है। इसका सभी, चाहे RSS हो या हम पब्लिक हो या भाजपाई हो, जो भी हैं हम लोग देशवासी, सभी घोर निंदा करते हैं। और मैं मोहतरमा से यही पूछना चाहती हूँ कि आपने जो इस तरह के कार्य किए हैं, घोर निंदनीय है। इसके लिए आप पब्लिकली माफ़ी मांगे। जो इन्होंने अभी सोशल मीडिया के थ्रू माफ़ी मांगी है, वो हम लोग को मान्य नहीं है। इसलिए बेहतर है कि वो सोशल मीडिया पे भी अगर लिखी और उससे भी मांगना चाहती है, तो वो RSS के घेरे में ली है और RSS के लिए ही वो माफ़ी मांगे। और आप लोग के द्वारा मैं कहना चाहूँगी कि वो लिखित रूप से माफ़ी मांगे, सोशल मीडिया से माफ़ी मांगे, अन्यथा जन आंदोलन दरभंगा में होकर के रहेगा। तो अगर वो नहीं मांगे तो लीगल कार्रवाई भी आप लोग करेंगे क्या? देखिए, ज़रूरत पड़ा तो हर तरह की कार्रवाई की जाएगी। इसके लिए कभी कोई कार्यकर्ता पब्लिक मैं जानना चाहती हूँ, क्या आज ये RSS का संगठन का विंग्स एक राष्ट्रीय मुस्लिम मंच भी है? मैं यही इन्हीं से पूछना चाहती हूँ कि क्या RSS का जो मुस्लिम मंच है वो मुस्लिम नहीं है क्या? वो हिंदू तो क्या कहती हैं ये, तो वो मुस्लिम मंच कैसे शाखा विंग्स है ना? तो जब विंग्स मानती हैं आप, तो फिर इतना बड़ा आप पाकिस्तान से कैसे तुलना कर सकती हैं? एक आखिरी सवाल लगे कि आपने बड़ा आरोप लगाया कि पैसे लेकर के ISI के एजेंट के रूप में ये काम करे, तो कोई एविडेंस? ये तो होना ही चाहिए, कारण है कि एकदम होना चाहिए। आखिर आप इतना बड़ा वर्ड कैसे लिख सकती हैं? इतनी बड़ी वर्ड को लिखने के लिए इतनी मोटी बड़ी रकमें आपने ली होगी, तभी तो आपने लिखा। संवैधानिक पोस्ट पे आप संवैधानिक पोस्ट पे तो क्या इतना बड़ा आप कैसे आरोप लगा सकती हैं? ये भी तो जानकारी चाहिए ना। इसका आप लोग पूरा लीजिए। हाँ, ऑफ कोर्स लेना है। कानून में क्या करेंगे? कानून में जो भी कार्य होंगे, जो भी हम लोगों के द्वारा होगा, जो भी अध्यक्ष, अरे उसके ऊपर FIR होगा। अपना नाम बता। संगीता शाह, भारतीय जनता पार्टी उपाध्यक्ष। वह मैं अभी बता देती हूँ, कुछ हमारी माननीय BJP की कार्यकर्ता हैं, वो भी ऐसा शब्द भाषा लिखती हैं
लिख रहे हैं, लेकिन फिर भी उन पे कोई कार्रवाई नहीं होती, उनके साथ कुछ तो नहीं होता। आज के संबंध मैंने कभी भी उनसे कोई सवाल नहीं किया। मैडम आज के संबंध में क्या कहना है? आज जो हंगामा हुआ नगर निगम परिषद में, कई घंटों तक हंगामा चला, उसके बाद एक सीधी समझ में आ गया मुझे। मैं कंटिन्यू यहाँ पे मौन धारण करके रखी हुई थी, क्योंकि सत्ता भी उन्हीं की और प्रशासन भी उन्हीं। वो महिलाएं आपसे अंदर मिली हैं क्या? आपने प्रशासन देखिए, मैंने अगर मुझसे वो मिलने के लिए आते तो मैं यहाँ पे 5 घंटा रहती हूँ। आइए मेरे चैम्बर में बात रखिए। अगर मैंने आपको हाथ लग रहा है कि मैंने आपको ठेस पहुंचा तो मैं अपनी बात रखने के लिए तैयार थी, लेकिन जिस तरीके का व्यवहार किया गया, दोनों तरफ के गेटों को तोड़ ताड़ करके सामने में इस तरीके से उधंग मचा के, अगर जमाल है, क्या कहते, प्रिंस, सरफराज, ये रिंकू, ये सब अगर कुछ माननीय पार्षद यहाँ पे नहीं होते तो एक समझ रहे हैं कि एक अकेली मैं यहाँ पे, आप देख रहे हो, न कोई भाई न पति, कोई भी नहीं, लेकिन मैं अकेले यहाँ पे जनता की सेवा के लिए यहाँ पर 4 घंटा 5 घंटा जहाँ भी विजिट करना होता है मैं यहाँ से जाती हूँ। आज जो समस्या जो हुआ है तो मुझे समझ में आया, जिसकी लाठी उसकी भैंस। बीजेपी की सरकार है, पहले मुझे बोलने दीजिए। बीजेपी की सरकार है, सत्ता भी उन्हीं की, प्रशासन भी उन्हीं का। अगर आज प्रशासन अगर टाइम पे पहुंच जाती तो इस तरीके का नहीं होता, लेकिन मैंने प्रशासन को बार बार लाइव भी आप मेरा दे सकते हैं, मैंने कंटिन्यू प्रशासन को गुहार लगाई कि आइए हमारे साथ ये हो रहा है, ये हमारे साथ ये हो रहा है, लेकिन प्रशासन भी कब आए? जब सारा चीज़ खत्म हो गया। मैं महिलाओं को 5 महिलाओं को बुलाए कि आइए मुझसे क्या बात करना है, तो आप आइए मेरे कैबिन में, तो वो प्रशासन भी साथ साथ में आए। प्रशासन को उसी टाइम में अगर लग रहा था कि गलत हुआ है तो मैं वहाँ पे सार्वजनिक रूप में वहाँ जाकर के बात रखने के लिए तैयार थी। लेकिन आज सरकार है, उन्होंने पूरा प्रशासन को अपने अंदर में लिया। अब एक तरह से प्रशासन का दबाव बना करके मुझसे एक खेत पर मैं मैं अपने कांग्रेस की विचारधारा से लड़ती हूँ। हमारे यहाँ पे जिला अध्यक्ष जी भी हैं जिन्होंने आदेश से मैंने एक खेत प्रकट किया। मैं ये कहना चाहती हूँ, मैं सशंत हूँ। जब मेरे राहुल जी पे FIR हुआ था, जब मुझ पे भी हुआ था, मेरे कुछ कार्यकर्ताओं पे भी हुआ था, जब हमने जब राहुल के उनकी सम्मान के लिए खड़े होकर के निडर की तरह मैंने उनका यात्रा को सफल बनाया, तो मुझे कोई डर नहीं। अगर मुझ पर FIR होता तो वो देखिए, मैंने अगर कोई गलती की थी तो आप FIR के थ्रू पे कार्रवाई कर सकते हैं। आपने जो है उनके द्वारा एक कंट्रोवर्शियल पोस्ट किया गया है फेसबुक पर, उसका संज्ञान लेते हुए RSS के और भी कुछ लोग राजनीतिक ये सब प्रेरित होकर आए थे, उनसे उन्होंने रिक्वेस्ट किया कि पोस्ट को डिलीट किया जाए और जो खेदजनक उन्होंने कुछ लिखा है तो माफ़ी मांगी जाए। ये मानते हुए 4 विमर्श के बाद उन्होंने फेसबुक की पोस्ट को डिलीट कर दिया है और खेद प्रकट करते हुए नया पोस्ट किया है। अगर कोई आवेदन आता है पूरे मामले को संज्ञान लेते हुए और विशेष जाँच करते हुए मामला आता है तो क्या पोस्ट किया था सर आपत्तिजनक? पोस्ट हमने बिल्कुल एग्जैक्ट करके नहीं देखा है और कंट्रोवर्शियल उसकी ज़्यादा विवेचना हम नहीं करना चाहेंगे, लेकिन पोस्ट कंट्रोवर्शियल था और उसे डिलीट कर दिया। सर वो हंगामा हो रहा था, उसको कैसे डिलीट किया गया? वो हंगामा को पूरी बल के दौर टैकल दिया गया, समझाया गया, पोस्ट डिलीट कर दिया। भाजपा के कार्यकर्ता थे और संगठन के लोग थे, किस तरह उन्होंने राज्य को अपने कार्यकर्ता में बंद कर? देखिए, उन्होंने विरोध प्रदर्शन किया, ऑफिस है, ऑफिस के गेट के सामने विरोध प्रदर्शन किया, मार्ग जो है वो अवरुद्ध हो गया था और अंदर वार्ता चल रही थी। दोनों पक्ष के लोग थे, वार्ड पार्षद थे, नगर निगम के लोग थे, मेयर भी आए थे, डिप्टी मेयर के भी थे, मेयर के हस्बैंड भी आए थे। उन्हें समझाया जा रहा था, थोड़ा ईगो इश्यूज आ ही जाता है ऐसे मामलों में, वो अपनी बात करने की कोशिश कर रही थी, समझते हुए उन्होंने पोस्ट को डिलीट किया है और एक नया पोस्ट किया है। भाजपा कार्यकर्ता माफ़ी मांगने की बात कर रहे हैं। माफ़ी मांगा गया, फेसबुक पोस्ट पर उन्होंने खेद प्रकट किया है।